मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सभी श्रोता बैठे हुए हैं अध्यक्षीय भाषण के लिए, वरना अध्यक्षीय भाषण तो एकदम निर्जन में होता है। आज के जो भी वक्ता हैं उनके लिए मैं कहूँगी, भारतीय संस्कृति, गौरवशाली भारतीय संस्कृति की परंपरा को जो है, या आप सब संवाहक हैं, जो मंचस्थ लोग हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है अपने अपने क्षेत्र में। तो इन सबों की बात रखूं उससे पहले मैं कुछ कह देना चाहूँगी लोक संस्कृति के विषय में। भारत की मूल आत्मा ही लोक में बसती है। भारत की चिति, सोच ही लोक में बसती है। तो लोक संस्कृति यहाँ की इतनी व्यापक है कि विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक ताने बाने को सुनिश्चित करती है। मनोविज्ञान पे आधारित है। हमारे जितने भी लोक नाट्य और लोक गायन शैलियाँ हैं, सब आपके भड़ास निकालने की चीज़ें का माध्यम है। मुग़लों के बाद इतने आक्रमण हुए इस देश में कि औरतें चार दीवारी के अंदर बंद हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं का निर्वहन किया और अपनी भड़ास को निकालने का माध्यम या श्रम का परिहार करने का माध्यम गायन और वादन और नाट्य को चुना। सात्विक श्रम परिहार का उनका माध्यम था। भारत की लोक संस्कृति समृद्ध है, प्राचीनतम है, सनातन है। ये आपकी मिट्टी की वो सुगंध है जो उल्लास, उमंग और उत्साह आपके अंदर, समाज के अंदर भरती है। तो ये सनातन होने की वजह से कभी नष्ट तो नहीं होनी है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। मैं इसके लिए मधु शुक्ला जी को, डॉक्टर मधु शुक्ला जी को साधुवाद दूंगी कि इन्होंने नवाचार शब्द प्रयोग किया। ये अगर अत्यधिक आधुनिकता से प्रभावित होती तो बाजारवाद करती। लोक संस्कृति का बाजारवाद कैसे हो? यहाँ इन्होंने बाजारवाद शब्द ने प्रयोग करके नवाचार शब्द प्रयोग किया। इसके लिए ये साधुवाद की पात्र है कि इन्होंने एक सुंदर शब्द अपनी संस्कृति में जो विकृतियाँ आ रही हैं या जिनको संभालना है उसके लिए प्रयोग किया। ये नवाचार है क्या? भारतीय संस्कृति हमेशा से, लोक संस्कृति नवाचार से ही प्रेरित रही है। आपको मालूम है, जब पानी एक जगह ठहर जाता है तो सड़ांध उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये सतत प्रवाहित होती है, इसलिए ये कभी भी क्षय होने वाली नहीं है। ये गंगा का प्रतिरूप है भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कुछ बातें लोक संस्कृति के विषय में रखी। अब मैं जो वक्ता आए थे उनके विषय में रखूँगी। प्रवीण शेखर जी ने प्रकृति, श्रम और स्त्री शिल्प, इसका बहुत सुंदर चित्रण किया, इन्होंने शोध किया है। तो आपको बता दें, भारतीय संस्कृति का जो सारा व्यावसायिक ताना बाना है उसको स्त्रियां ही संभालती हैं। भारतीय समाज है कहाँ? अपने प्राचीन रूप में आदिवासियों के बीच में है, वनवासियों के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में है। आप चले जाइए, खुली आंखों से देखिए, सारी सत्ता और स्त्रियों ने, महिलाओं ने संभाल रखी है। तो इनकी बात ये सही है। चित्रकूट वन ही था। भगवान श्री राम ने 13 वर्ष चित्रकूट में अपने बिताए, 1 साल के अंदर जाकर और लंका विजय की। तो वो वनवासी क्षेत्र में काष्ठ, लकड़ी महत्वपूर्ण होती है। लकड़ी का काम वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और पूरा परिवार मिल के आता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पारिवारिक है, गुरु शिष्य परंपरा से है कि जो घर का मुखिया कर रहा है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। इसी कारण हमारी संस्कृति सतत बहती रही, बढ़ती रही, फूलती रही, फलती रही। तो बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत काम किया इन्होंने। तो इनका जो कहना था, श्रम, स्थिति और शिल्प, वो चित्रकूट में महिलाओं ने संभाला है और इसके लिए हम सब गौरवान्वित होते हैं। बहुत संक्षेप में रखूँगी, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, सभी एक से एक वक्ता थे। सुषमा जी ने बहुत अच्छी
नाट्य निर्देशिका हैं, अभिनेत्री हैं। इन्होंने अवध की लोक परंपरा पे बात करी। तो अवध की लोक परंपरा वाजिद अली शाह से भी पहले थी। यहाँ रासलीला, रामलीला के लिए तो आपने सुना होगा, गोसाई तुलसीदास जी ने शुरू करी और पजावा रामलीला इसकी उदाहरण है। महंत हाथीदास ने वहाँ पर आकर आसन जमाया और रामलीला की आज तो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले होने लगी। तो हमारी लोक परंपरा ये तो हैं ही रामलीला, रासलीला, क्योंकि लोक नाट्य हमेशा महापुरुष और मूल्यों का प्रतिपादन करते हैं, उसके साथ व्यंग्य भी प्रस्तुत करते हैं। आप देश भर के लोक नाट्य देख लीजिए, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, वहाँ नाम भी गिनाए जा सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण ये सब संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ। तो लोक नाट्य जो है बहुत प्राचीन है और बड़ी समसामयिक बनाती है। समाज जीवन की जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी गड़बड़ियाँ हैं, उनको व्यंग्य के माध्यम से उनके पात्र रखते हैं ये, और महापुरुषों के मूल्यों के प्रतिस्थापना करते हैं। ये लोक नाट्यों का काम है। आपने बताया स्वांग, अवध में स्वांग के साथ एक बहुत बड़ी परंपरा थी भाण की, जो महिलाओं के बीच में घरों के आंगन में होती थी। भाण आते थे शादी ब्याह में, आंगन में और गलियारों में लोग बैठते थे, बीच में भाण अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। तो स्वांग के विषय में ये बताया। और वाजिद अली शाह के समय से नौटंकी, सही बात है, वाजिद अली शाह के समय से ही, उससे थोड़े पहले से ये चली है नौटंकी की परंपरा। ये भी एक थी, यात्रा के रूप में चलती थी पूरे क्षेत्र में और आपकी राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को व्याख्यायित करती थी, मूल्यों को स्थापित करती थी। उसके बाद आए अपने वक्ता अजय मुखर्जी, बहुत श्रेष्ठ कलाकार हैं। इनकी नाटकों की मैं प्रशंसा करती हूँ कि उसमें जो कसाव होना चाहिए, जो बांधने की क्षमता होनी चाहिए, पर्याप्त होता है। ये नाटक के अंग प्रत्यंग पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। गायन, वादन, वेशभूषा, लाइट, संगीत, अभिनय, सब पर ध्यान देते हैं। तो कुल मिला के आप जानते हैं नाटक एक संपूर्ण कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं। शिल्प भी है, चित्रकारी भी है, रंगों का संयोजन भी है, गायन भी है, नृत्य भी है, वादन भी है, अभिनय भी है। तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इनका विशेष काम नौटंकी पर है और मैं ये इनको बधाई देना चाहूँगी कि नौटंकी की फूहड़ता जो कालांतर में आ गई थी उसको समाप्त करके शहर के अनुसार नवाचार का प्रयोग करते हुए मंच पर प्रस्तुत किया। नवाचार क्या है कि वही आधुनिकता को आप छोड़ नहीं सकते, समय बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके साथ आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, यही नवाचार का काम है। नवाचार बदल देना, संक्रमण काल है ऐसा नहीं है, बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन उसके रंग रूप ऊपरी आवरण में, उसके आत्मा में बदलाव हो भी नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता, न करने की चेष्टा करनी चाहिए। बाद में आए हमारे वक्ता बुंदेलखंड के डॉक्टर राम भजन जी। मैं इनको 15 साल से जानती हूँ और इन्होंने बहुत काम किया है, उसी का वर्णन इन्होंने किया। आल्हा सब लोग जानते हैं, वो गायन विधि है, गाथा है और ढोलक पे बैठ के गाई जाती थी। जब उसे मंचीय बनाया गया लल्लू सिंह ने या फौजदार माली ने, तब वो मंच पे लाने के लिए, शहर में लाने के लिए वो अभिनय के साथ जुड़ी, जैसे कि पांडवानी को लाने के लिए तीजनबाई ने शुरुआत करी। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ मैं अपने अध्यक्षीय भाषण को अब समाप्त करती हूँ। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप सब समृद्ध भारतीय लोक परंपरा के संवाहक हैं, श्रोता हैं और मंच पे जो लोग हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आपके प्रयासों से संस्कृति कभी वैसे तो नष्ट होनी ही नहीं है, लेकिन उसमें नवीनता बनी रहेगी। धन्यवाद बहुत बहुत।